आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह एक पूर्णतः स्टडी गाइड है। इसकी खास बात यह है, इसमें 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 2 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं और दोनों की ही व्याख्यात्मक हल सहित हल दिए गए हैं। 100% ये सिलेबस पर आधारित है और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इन सभी को इसमें डिटेल में समझाया गया है। आप यहाँ पर अगर देखें तो पाठ्यक्रम आपको सबसे पहले नजर आ जाएगा और इस पाठ्यक्रम को आसान भाषा में पूरी डिटेल में पुस्तक में समझाया गया है। इसमें आपको मॉडल पेपर्स नजर आ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स नजर आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन मॉडल पेपर्स को लेकर इनके सभी हल भी यहाँ पर व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगा। बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है आप बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक और सीरीज में। यहाँ पर हम पार्ट 7 करने वाले हैं। राजन सीरीज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो किस तरह से आपको करने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 पार्ट करा दिए हैं, जाकर के आप देख लीजिए चैनल पर। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/4 गुणा 18 तथा 2/, यहाँ पर हम करने वाले हैं कुल यहाँ पर 4 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट। 3/4 गुणा 18 तथा 2/3 गुणा 5 को हमें हल करना है। तो किस तरह से हम इसको हल करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर 3/4 है। पहला सवाल हम करते हैं 3/4 गुणे 18। आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो 18 या 54 कर लो, फिर 4 से भाग कर दो, या इसी को काट सकते हो भाई, 2 दूनी 4 और 2 निम 18। अब 3 गुणा 9, 3 नम 27 और 2 ये, तो 27/2 आपका ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2/3 गुणा 5। भाई इसमें 3 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 तो 18 से 2 बार कट गया था, 2 दूनी 4, 2 निम 18। अब 3 और 5 कटेंगे नहीं, तो सिंपल से गुणा करो, 2 पंजे 10 और 3, ऐसे आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5/12 माइनस 4/36 को हल कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपकी है भिन्न की घटाएं। अब जब भी भिन्न की घटाए तो सबसे पहले जितने भी हर होते हैं ना नीचे वाले, चाहे 2 संख्या हो 3 संख्या हो, यहाँ पर 2 संख्या हैं, एक 12 और एक 36, इनका सिंपल सा हमें एलसीएम बोले तो लासा लेना पड़ता है। तो 12 और 36 का लासा वैसे तो 36 ही आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर निकाल कर बताता हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से भाग करेंगे, 2 6 12 और 2 से 18, ठीक है। 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 से करेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 से 1 1, इन्हीं गुणा कर लो, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तो 36 यहाँ पे एलसीएम यहाँ लिखेंगे। अब 12 जो हर है उसकी इसमें भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 की 5 में गुणा 15 माइनस 36 का पहाड़ा 36 में 1 बार, 1 के ऊपर गुणा 1 चौक 4, तो 15 में 4 गए 11/36। अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 11/36 सिंपल सा इसका आंसर है, ज़्यादा कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, कोई वर्ग है उसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग में क्या होता है, अगर कोई ये एक भुजा 6 सेंटीमीटर है ना, ये वाली, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर 6 सेमी। अब उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, सिंपल सी बात है, वो होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। भुजा है 6, 6 का वर्ग, तो 6 6 36 सेमी स्क्वायर, इसका सिंपल सा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की क्षेत्रफल, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। अब ये अपोजिट हो गया, उल्टा। ऊपर क्या था, भुजा दी थी, क्षेत्रफल पूछा था। अब क्षेत्रफल दिया है, वर्ग भुजा पूछिए, तो कैसे करना है, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 225, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर एक ही बात है। अब वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र लगाओ भाई, भुजा का स्क्वायर बराबर 225। अब जब यहाँ पे स्क्वायर दिया होता है ना, तो क्या करते हैं हम, भुजा लिखेंगे, स्क्वायर के बदले यहाँ पे रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हट के रूट आएगा, इसको वर्गमूल भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं, ठीक है। अब 225 का हमें वर्गमूल निकालना है, मतलब किसकी उसी संख्या से गुणा करें 225 आ जाए, तो निकाल लेते हैं।
225 सबसे पहले फैक्टर करेंगे यहाँ पे, 2 से नहीं होगा, 2 और 2 4 और 5 9, संख्याओं का योग 9 है, 3 के पहाड़े में 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से 25 बार, यहाँ 5 पंजे 25, 5 5। अब जोड़े बनेंगे, 3 3 का जोड़ा बन गया 3, 5 5 का जोड़ा बन गया 5, 3 पंजे 15, तो भुजा यहाँ से आ गई 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पार्ट इसका 8 करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 9 करेंगे और फिर हम पार्ट 10 करेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, DLED स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।